बच्चे ना जाना भी कर रहे चलो हम कैंपस हो तो फिर बंदा कहना भी डीपीटी लिखा है डीपीटी ये डॉक्टर फिजियोथेरेपी असल से ਇਹਨਾਂ ਦੀ यूनिवर्सिटी में फीसां भी बहुत ज़्यादा है ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹ ਵੀ ਬਚਤ ਦੀ ਬਚੇਗਾ बिल्कुल गुस्सा है बड़े बड़े लोग आए हैं हाँ जी बड़ी बड़ी हस्तियां आई हैं बड़ी बड़ी हस्तियां सर ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर बना के मैं नहीं याद आ पेपर से मैडम दसने हैं वो बनाने हैं बस देखिएगा इन्होंने काम सर स्प्रिंग का ऐसी बनाई सा नया पेपर सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेरा बना के देते तो ठीक है ये इसको नाम देता सी ऑलरेडी मुझे याद नहीं करना है ये हम दोबारा ना पहले कंडक्ट कराना चाह रहे हो नहीं मैं पता करके अपना डाक रजिस्टर कोई है इस टाइम चले गए सर बैठे होंगे सर अभी डाल लेंगे आ गया डाल में बैठा हूँ चेक कर नहीं मैं मुझे आया तो बंद थी ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ YouTube ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 14ਵੇਂ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਆ ਹੀ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆने वाला है यार अल्लाह करे सर फिर मैं सामा के हवाले कर दूँ खूब गुजरेंगे जब मिल बैठेंगे फौजी वही फौजी नहीं फिर एक लोग की करते हैं मतलब 14वें ग्रेड का बंदा है तो बेहतर काम करे ना इतने बैठ के सिर्फ YouTube ना देखे सुबह तो लगे शाम तक रिसर्च इज गोइंग ऑन करिए तो मतलब बॉर्डर कितना क्रॉस कितना रहेगा अच्छा बच्चों बताओ मैंने आप लोगों को ये हमने पिछली दफ़ा किया था पास बाय रेफरेंस पास बाय वैल्यू और फंक्शन डेफिनेशन फंक्शन प्रोटोटाइप फंक्शन डिक्लेरेशन क्या है फंक्शन सिग्नेचर किसे कहते हैं ये तीन चार चीज़ें तीन चार टर्म थी और पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का सबसे मेजर टॉपिक था तो इस के अंदर कोई क्वेश्चन आपको है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे शाबाश बोलें मेरी आवाज आ रही है आपको यस सर आ रही नो सर कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें क्वेश्चन होना चाहिए यार ये थोड़ा सा टॉपिक मेरे ख्याल में टफ था चले मैं इसको ना खुद से एक थोड़ी सी इलेबोरेशन दे देता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए अच्छा मैं दोबारा से आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं तो अभी इसको अच्छे तरीके से समझ लेना क्योंकि ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं विदाउट एनी क्वेश्चन इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ विच आई माई सेल्फ डोंट लाइक के दोबारा चीज़ों को एक्सप्लेन किया है अच्छा जी अब हमारे पास आप ये समझ सकते हैं कि ये वाइट जो हमारे पास स्क्रीन है ये रैम आप कह लें ठीक है उस रैम के अंदर हमारे पास ये एक प्रोग्राम का जो आपका यूज़र प्रोग्राम है आपके उस यूज़र प्रोग्राम के अंदर चले हम ना कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं बुक की उसको बात कर लेंगे चलिए ये वाली एग्जांपल है जी मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है 9.5 ठीक है तो 9.5 है इसमें हम इसके ये ओपन कर लेते हैं। 9.5  में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में 9.5 में
9.5 में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक मेन फंक्शन है और एक फैक्टोरियल का फंक्शन है, ठीक है। मेन फंक्शन ये वाइट जो आपको नजर आ रहा है, इट इज अवर कंप्लीट रैम एंड दिस प्रोग्राम जिसका कोई हेड, इसका कोई नाम होगा, ठीक है, abc.cpp या जो फैक्टोरियल इन फंक्शन डॉट cpp व्हाटसोएवर। तो इस जो प्रोग्राम है इसके लिए हमारा जो करें कि हमें रैम के अंदर जगह मिलेगी। मैं आपको अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमने एक बाउंड्री सी स्क्वायर बाउंड्री बनाई हुई है, इसके अंदर हमारा प्रोग्राम एग्जिस्ट कर रहा है रैम के अंदर। तो हमारे पास जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है, लेट्स से हम कहते हैं कि ये मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल है num, ठीक है, ये बना हुआ num, num। इसके अंदर कोई वैल्यू है इनपुट की जाती है, मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे 4 इनपुट किया है हमने, ठीक है, नम वेरिएबल के अंदर। यहाँ से सी आउट एंटर नंबर सी नम, ठीक है, 4 इनपुट किया। फिर ये फंक्शन कॉल जनरेट हुई फैक्टोरियल नम। ये हमारे इसी प्रोग्राम के अंदर जो ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसके अंदर थोड़ा सा एक और अलग से हिस्सा है जिसके अंदर इस फैक्टोरियल का कोड एग्जिस्ट कर रहा है। ये आपका मेन है और ये आपका फैक्टोरियल का है। अच्छा जी, इसके अंदर जो हमारे पास ये n आपको नजर आ रहा है, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू कॉपी हो जाती है, ये वाली 4 ये कॉपी हो गई। मतलब कहने का क्या है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पासिंग द आर्गुमेंट बाय पास बाय कॉपी है, पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू के अंदर क्या था आपको याद हो अगर, तो ये सिंपल जो आपने वेरिएबल पास करना है आप उसको उसका वेरिएबल का नाम लिख देते हैं। इसी तरह जो इसकी प्रोटोटाइप है फंक्शन की, सब फंक्शन की, या उसकी डेक्लरेशन है, जैसे कि डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, उसके अंदर सिंपली आप वेरिएबल का नाम और वेरिएबल की डेटा टाइप लिख देते हैं। जब आप पास बाय वैल्यू करते हैं तो आप डिग्री सर बात नहीं यार, इतने तो नहीं, मैं तो डिग्री है साढ़े वाले। तो आप क्या करते हैं जी, आप कॉपी करते हैं, ठीक है। पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि जब आप आर्गुमेंट पास करते हैं तो जो भी आर्गुमेंट पास हो रहा होता है उसकी अलग से एक कॉपी जनरेट होती है। मतलब यहाँ पे आपने ये नाम था, आपने इसको पास किया फैक्टोरियल को। जिसको मेरी आवाज नहीं आ रही वो रीज्वाइन कर ले बेटा, रीज्वाइन कर ले मीटिंग। तो ये यहाँ पे कॉपी हुई है, ठीक है, ये एक नम है, ये कॉपी हो गया। बार बार मैं आपको कॉपी करने इसलिए कह रहा हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक नम की जगह पे, चलो चलो नहीं 10 मिनट है। तो आप क्या करते हैं जी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे नम एक वेरिएबल की बजाय आपके पास एक एरे है, हम चूंकि एरे पढ़ चुके हैं, और एरे भी आपके पास कितनी वैल्यूज का है, मे बी आपके पास कुछ 10 लाख स्लॉट्स का एक एरे है, ठीक है। 10 लाख स्लॉट्स का मतलब ये है, अगर इंटीजर वैल्यू है तो 10 लाख, 10 नहीं बल्कि 20 लाख बाइट्स, क्योंकि हर इंटीजर 2 बाइट का होता है, ठीक है। तो आपके पास 10 लाख स्लॉट्स का इंटीजर एरे है, इट मींस के 22 लाख बाइट्स। 22 लाख बाइट्स का मतलब क्या है कि जब आप 22 लाख बाइट का एरे पास बाय वैल्यू के जरिए से पास करेंगे तो फैक्टोरियल या जो भी इसका कोई फंक्शन होगा उसमें वो 22 लाख बाइट्स की जगह अलग से कंज्यूम होगी, ठीक है। 22 लाख बाइट्स की जगह अलग से कंज्यूम होगी। तो दिस इज यूजलेस,
यूजलेस इसलिए कि अब जो हमारा ये आर्गुमेंट पास हो रहा है उसकी कॉपी जनरेट हो रही है और कॉपी बहुत ज़्यादा है। एक दो वेरिएबल हो, 3 4 10 वेरिएबल हो तो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपके पास इतनी बड़ी मिकदार में डाटा आपने पास करना है तो वो जो है वो कह लें कि वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। ठीक है, तो एक्चुअली तो इसलिए मकसद मैं आपको बताने का ये था कि पास बाय वैल्यू जो है इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि व्हाटएवर डाटा यू पास उसकी एक अलग कॉपी जनरेट होती है। ठीक है, फायदा इसका क्या है? फायदा इसका ये है कि अगर आपने इस 4 के साथ, ये जो 4 आपका कुछ में पड़ा हुआ है फैक्टोरियल के जो सब प्रोग्राम में जो 4 लिखा हुआ है, इसके साथ अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, इसको आप डिलीट रिमूव कर देते हैं, इसको कोई आप कह लें कि चेंज कर देते हैं वैल्यू, इसका इफेक्ट इसके ऊपर हरगिज नहीं होता क्योंकि ये कॉपी है। बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने कोई चीज, कोई पेज है, कोई बुक है, उसकी कॉपी की और उसकी कॉपी करने के बाद आप उसके ऊपर लाइन फेर दें, उसको फाड़ दें, उसके ऊपर चाय गिरा दें, तो उसका इफेक्ट आपकी ओरिजिनल बुक पे नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह, क्योंकि ये कॉपी जनरेट हुई है, इसका इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पास बाय वैल्यू है। पास बाय रेफरेंस में क्या होगा? पास बाय रेफरेंस में मैं आपको यहाँ पे इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये जो बल्कि ये नम है, इसमें ये बनेगा। ये है हमारे पास एक इसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है। दो जो डेफिनेशन, डेक्लेरेशन और डेफिनेशन दी हुई है, अगर हम इसके अंदर चले, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। हम यहाँ पे जो इसका एक रूल है पास बाय रेफरेंस का, हम ये वाला सिंबल एक ऐड, ये सिंबल ऐड करते हैं, ये वाला आपको याद होगा एम्परसैंड। ये यहीं पे भी, यहाँ पे भी इसकी प्रोटोटाइप में भी ऐड करेंगे और इसका जो है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, वहां पे भी ये सिंबल ऐड करेंगे इसके एम्परसैंड का। अब जो हमारे पास पासिंग है इसकी आर्गुमेंट की, दिस इज नो बाय रेफरेंस। इसके अंदर क्या होता है जी? इसके अंदर हमारे पास कॉपी जनरेट नहीं होती। इसमें हमारे पास वेरिएबल जो हमने पास किया है ये वाला नम, ये नम हमने पास किया फैक्टोरियल नम, ये नम जो है इस n में पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो n होगा एक्चुअली इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होगी इस फैक्टोरियल के अंदर। ये जो n है ये एक्चुअली रेफर कर रहा है इस ही मेमोरी लोकेशन पे जो कि एक्चुअली नम की मेमोरी लोकेशन है, उसी को रेफर कर रहा है। n की अपनी कोई मेमोरी जो है वो ऑक्युपाई नहीं होगी। एक वेरिएबल की सूरत में ये हमें इतना ज्यादा कह लेंगे इसकी एडवांटेज हमें नहीं नजर आ रहा है कि अगर 2 बाइट है तो 2 बाइट अगर और ऑक्युपाई हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन 2 बाइट की जगह अगर 20 लाख बाइट है और अगर वो कॉपी पेस्ट होते हैं उसके लिए अलग से कॉपी जनरेट होती है। नंबर 1 तो ये है कि आपकी एग्जीक्यूशन स्लो होगी, नंबर 2 ये है कि मेमोरी जो है उसका वेस्टेज होगा। तो ये फायदा है इसका पास बाय रेफरेंस का कि जो आपने वेरिएबल पास बाय रेफरेंस सब फंक्शन को पास किया है, उस फंक्शन, उस जो वेरिएबल है जो कि सब फंक्शन में आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि n है यहाँ पे, इसकी कोई मेमोरी ऑक्युपाई नहीं होगी। जब इसने कोई वैल्यू लेनी है तो ये वैल्यू
एक्चुअली जो मेन के अंदर वेरिएबल है उस मेमोरी से वो वैल्यू लेगा, और अगर आप n को कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो एक्चुअली वो नम की जगह पे जाके चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी से कि दिस n इज अ रेफरेंस वेरिएबल टू दिस लोकेशन दैट इज रेफर्ड आल्सो बाय नेम num। इसका एडवांटेज ये है कि आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी। डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने n के साथ कोई गड़बड़ ऑपरेशन कर दिया तो वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। वही वाली एग्जांपल कि अगर आपने आपका चाय फेंक दी है तो वो आपकी ओरिजिनल किताब के ऊपर गिरेगी, ठीक है। So this was the important point that I wanted to discuss with you people के pass by reference और pass by value। pass by reference, pass by value का syntax भी आपको पता होना चाहिए। वो आपको पता है कि अगर आप ampersand ऐड कर देते हैं variables के साथ तो then those variables जो हैं उनका just reference pass होगा, उनके लिए अलग से कॉपी जनरेट नहीं होगी सब फंक्शन में उन वेरिएबल्स की। अगर आप पास बाय रेफरेंस नहीं करते, मतलब ये वाला जो सिंबल है ये यहाँ से गायब कर देते हैं, जैसे कि हमने मिसाल के तौर पे यहाँ पे गायब कर दिया, तो अब यहाँ पे ये अब आपका पास बाय वैल्यू है। पास बाय वैल्यू के लिए क्या होगा कि आपको यहाँ पे अलग से उसकी कॉपी जनरेट करनी पड़ेगी, उसकी आपको मेमोरी ऑक्यूपाई करनी पड़ेगी। तो मैं अभी नेक्स्ट नहीं जा रहा, कल इंशाल्लाह हमारी 2 घंटे की क्लास है। वी विल easily complete this chapter of functions, and maybe we can go further in towards the next chapter, that is maybe chapter number 11। तो लेकिन ये जो है पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू का इम्पैक्ट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, पास बाय वैल्यू का डिसएडवांटेज क्या है, इस तरह पास बाय रेफरेंस का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। तो if there are any questions about this topic that we have just discussed, so you may ask, otherwise we will stop the class and we will talk tomorrow from this next topic in this chapter, that is local variable, global variable, static variable and other global variables। ये जो है मेरे सामने इसमें आपको शो हो रहा है, यहाँ पे इसकी कंटेंट्स के अंदर हम देखेंगे। लोकल वेरिएबल्स हैं, ग्लोबल हैं, स्टैटिक हैं और फंक्शन एंड एरेज। एरेज हम यहाँ तक जो है ये हमारे ये लोकल, ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल जो है दे आर वेरी सिंपल टॉपिक्स। इवन कि आई कैन टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स नाउ, इट विल नॉट टेक दैट मच टाइम। और रजिस्टर वेरिएबल्स भी एंड फंक्शन एंड एरेज वी विल डिस्कस देम a bit detail, ठीक है। तो it will not take much time to complete this chapter, then we will talk about the next chapter which is chapter 11 I am talking about, which is pointers, ठीक है। तो कल हम इनके बारे में बात करेंगे, इन चीज़ों के बारे में। and with these topics covered we have almost covered the course of programming fundamentals mentioned in the HEC course outline। इसके अलावा भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 वीक्स अवेलेबल हैं, एक लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और इसके अलावा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आपके एग्जाम होंगे, सब फरवरी में। फाइनल भी ऑनलाइन नहीं होगा मेरे ख्याल में, फिजिकल होगा, क्योंकि फरवरी में आपको यूनिवर्सिटी खुल जाएगी। एक्सक्यूज मी सर, आप लोग आएंगे यूनिवर्सिटी में। जी बेटा। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, वो जो लाहौर में उन्होंने किया ना प्रोटेस्ट, तो सर वो मान गए हैं ऑनलाइन के ऑनलाइन होगा एग्जाम्स। अच्छा नहीं, किसने प्रोटेस्ट किया? ये तो अभी मैं खबर उसकी है कि वो बेचारी डेथ हो गई उसकी। जी जी, अभी आ रही है सर, वो अभी न्यूज़ आई है, वो कह रहे हैं वो
आ गए हैं यूनिवर्सिटीज वाले और वो कह रहे हैं ठीक है आप ऑनलाइन दे दे पेपर्स। नहीं तो वो डेथ, अच्छा जी लाहौर में हुई है ना सर, प्रोटेस्ट भी किया है उन्होंने। हाँ सुबह ये से उठ- अभी न्यूज आ रही थी। अच्छा लेट्स सी, देखें क्या बनता है, क्योंकि अभी तो जी फिजिकल क्लासेस जो है जी फरवरी से स्टार्ट होगी, अगर तो यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन किया। अभी तो ये न्यूज़ है, लेकिन यूनिवर्सिटी जब ओपन होगी तो उसका नोटिफिकेशन होगा, और वो नोटिफिकेशन जो है आपकी वेबसाइट पे भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दीज पैरामीटर पासिंग इन पास बाय वैल्यू, पास बाय, तो ठीक है, तो वी स्टॉप हियर एंड वी विल टॉक टुमारो इंशाल्लाह एट दैट टाइम। ओके, अस्सलाम वालेकुम।